नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि ITR-1 कैसे फाइल करते हैं। तो ये हमारी इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in की साइट है। इसको ओपन कर लेंगे हम यहाँ से। यहाँ पे कंटिन्यू टू होम पेज करना है। हमें रजिस्टर लॉगिन हेयर पे क्लिक करना है। हम ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूज़र हैं। अगर यूज़र आईडी में आपको पैन डालना है, तो मैंने पासवर्ड डाल दिया। और लॉगिन कर दिया है। लोडिंग हो रहा है। ये डैशबोर्ड है। यहाँ पे माई अकाउंट ई फाइलिंग में इनकम टैक्स रिटर्न। जैसे आप ई फाइल में इनकम टैक्स रिटर्न पे फाइल करोगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगी आपकी। आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है 2021। अगर आपको लास्ट ईयर रिटर्न फाइल करनी है तो आपको 1920 सेलेक्ट करना पड़ेगा। बट हम 2021 यानी कि आपके पास जो फॉर्म 16 आया होगा मार्च 2020 का, उसके बेसिस पे अगर आपको रिटर्न फाइल करने हैं तो वो उसके लिए असेसमेंट ईयर होगा 2021। सिलेक्ट करना ITR-1 और ITR-4। ITR-1 आप सैलरी वाले पर्सन है तो आपको ITR-1 फाइल करनी है। तो ITR के काफ़ी सारे फॉर्म है 1, 2, 3, 4, बट हम सैलरी वाले पर्सन है। जो हम डिस्कस कर रहे हैं अब वो ITR-1 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। फाइलिंग में ओरिजिनल और रिवाइज रिटर्न है। सबमिशन मोड में प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन। हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू। ये फॉर्म ओपन हो गया। फॉर इंडिविजुअल बीइंग ए रेजिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। इसका मतलब है कि आप इंडिविजुअल हो और इंडियन रेजिडेंट हो तो ही आप ITR-1 फाइल कर सकते हो। अदरवाइज आपको अदर ITR फॉर्म फाइल करने होंगे। और इसके बाद इसके साथ कंडीशन है कि आपकी टोटल इनकम 50 लाख तक होनी चाहिए, अप टू 50 लाख, नॉट मोर देन 50 लाख। और ये जो इनकम है वो होनी चाहिए हैविंग इनकम फ्रॉम आपकी सैलरी से होनी चाहिए, वन हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेज। इनसे अगर आपकी इनकम है अदर सोर्सेज में लाइक इंटरेस्ट है, FD इंटरेस्ट है, सेविंग बैंक पे इंटरेस्ट है, तो वो सब है। तो आप ITR-1 फाइल कर सकते हो। एंड है यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5000। अगर आपकी 6000 एग्रीकल्चर इनकम है तो आप ITR-1 फाइल नहीं कर सकते। अगर 5000 तक की है तो आप ITR-1 फाइल कर सकते हैं। इसके बाद आप बता रहे हैं कि नॉट फॉर इंडिविजुअल हु इज डायरेक्टर। अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं तो आप ITR-1 फाइल नहीं कर सकते। अगर आपने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट कर रखा है तो आप ITR-1 फाइल नहीं कर सकते। इसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शन है कि हमें बैक स्पेस का यूज़ नहीं करना है और इंडियन रुपीज़ में अमाउंट फिल करना है। इसके अलावा डेट का फॉर्मेट है ये हमारा, सिंपल है। अब हम पार्ट ए जर्नल इंफॉर्मेशन में जाते हैं। यहाँ पे ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सब ऑटोमेटिकली फीडेड होता है। ये अपने आप पेन नंबर जो होता है हमारा वहाँ से ये अपने आप ही इसको फीड कर देता है। ये वहाँ से लिंक होता है। मोबाइल नंबर, आप जब हम फर्स्ट टाइम रजिस्टर्ड करते हैं तो ये सब डिटेल हमें डालनी होती है। तो जब हम ITR फाइल करते हैं तो हमें ये सब नहीं डालना होता। अगर किसी ने नहीं डाला होगा तो यहाँ पे जहाँ पे स्टार बटन है वो सब आपको फिल करना होगा। ये सिंपल है। आपको मेन जो फोकस करना है वो यहाँ पे देखना है कि नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है। अगर आपने आपका एम्प्लॉयर, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हो आप, या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हो, पब्लिक सेक्टर PSU में काम करते हो, या अदर, अगर आप प्राइवेट करते हो, PSU नहीं है तो आप अदर कर देंगे। सिंपल है। यहाँ पे इसको टिक करना है, यहाँ पे इसको टिक नहीं करना है। अगर हम इसको टिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ हो आएगा। ये जो भी नोटिस आए होंगे उसके अगेंस्ट में रिटर्न फाइल होती है। ये हमारे लिए काम का नहीं है। हमें यहाँ पे इसको फाइल अंडर 139 सबसेक्शन 1 में ही फाइल करना है इसको, ऑन और बिफोर ड्यू डेट। ये पहले से जो आप यहाँ पे कलेक्ट करोगे तो ये सही टिक हो रखा है। आप नीचे मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि आफ्टर, अगर आप ड्यू डेट के बाद फाइल करते हो तो आपको नीचे वाला सेलेक्ट करना है, या रिवाइज करते हो तो उससे नीचे वाला सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको तीन चीज़ों का स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। यहाँ पे आप ये
आपको ये 3 लाइनें पढ़नी है। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आपने 1 करोड़ से ज़्यादा करंट अकाउंट में डिपॉजिट कराया है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। यहाँ पे प्रीवियस ईयर का क्या मीनिंग है, यहाँ पे मतलब है प्रीवियस ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक। तो ये आपका प्रीवियस ईयर है, उसको उसी प्रीवियस ईयर के इक्वल अगर हम उसको असेसमेंट ईयर बोलेंगे वो तो 2021 बोला जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपने अप्रैल 19 से लेके मार्च 20 तक अगर 2 लाख रुपए फॉरेन कंट्री में अगर आपने एक्सपेंडिचर किया है टोटल में, तो और आपके लिए फॉर यूर सेल्फ और एनी अदर पर्सन, तो आपको यहाँ पे यस करना होगा। फिर यहाँ पे अगर कराया है 1 करोड़ तो यस करके यहाँ पे अमाउंट डालनी होगी, 2 करोड़ 3 करोड़ जितना भी आपने डिपॉजिट कराया है। अगर नहीं कराया है तो यहाँ पे नो रखना होगा। और अगर आपने फॉरेन में 2 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट किया एक्सपेंडिचर किया है तो यहाँ पे यस करना होगा, यहाँ पे अमाउंट डालोगे। अगर 2 लाख तक किया तो कोई इशू नहीं है, आपको इसको ऐसे ही नो कर सकते हैं। और यहाँ पे किया है तो यस, ये है 1 लाख से ज़्यादा अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया है तो। ये सेव कर देते हैं हम ड्राफ्ट। और अगर आपने यहाँ पे अमाउंट डालनी है अगर वो भी नहीं किया तो यहाँ पे आपको नो करना है सिंपली। और अगर आपके सब नो ही हैं तो आप यहीं पे नो कर दें, ये डिसेबल हो जाएगा ऑप्शन। सो दोस्तों हम ड्राफ्ट सेव कर देते हैं और उसके बाद नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर हमें यहाँ पे आ रहा है सैलरी की डिटेल डालनी है। यहाँ पे हमें कितनी सैलरी मिली है फॉर्म 16 से डाल सकते हैं ये अमाउंट, या फिर हमारे जो सैलरी स्लिप मिलती है उससे हम कैलकुलेट करके डाल सकते हैं कि हमें टोटल कंप्लीट ईयर में कितनी सैलरी मिली है। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई परक्यूजिट मिला तो यहाँ डाल दीजिए, प्रॉफिट मिला है तो यहाँ डाल सकते हैं हम। उसके बाद कोई अगर आपको अलाउंस मिला जो एग्जाम्ड है तो यहाँ पे जो भी एलटीसी है, रेमुनरेशन है या कुछ भी है, ये सब काफ़ी तरह के अलाउंस जो मिले जो एग्जाम्ड होते हैं यहाँ, तो आप यहाँ पे टिक करके कोई भी अलाउंस और यहाँ पे वो अमाउंट डाल सकते हैं। मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं है, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे आपकी डिडक्शन मिल गई है 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है ऑटोमेटिकली लेस हो गई है। आपकी इनकम चार्जेबल अंडर हेड सैलरी 3,50,000 है, 3,15,000 डाली है। अब टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, अगर आप दोस्तों अगर आप लोगों ने जिसकी सैलरी आ रही है आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है या लेट आउट प्रॉपर्टी है, डीम्ड लेट आउट है, तो इन तीनों केस में आपको सिलेक्ट करना होगा। और आपको यहाँ पे अगर आपने सिंपल है, अगर आपका हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो जैसे सिलेक्ट करते हैं ये ऑप्शन डिसेबल हो गया है आपका, आपको कोई रेंट रिसीव नहीं होगा। अगर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड रेंट मतलब जो हाउस प्रॉपर्टी एक हाउस प्रॉपर्टी है उसमें आप खुद रह रहे हैं तो यहाँ पे कोई वो आएगा नहीं। 30% यहाँ पे इंटरेस्ट पे, अगर आपने उस पर कोई लोन ले रखा है, हाउस हाउस लोन ले रखा है हाउस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में, उसको कंस्ट्रक्शन के लिए अगर कोई लोन चल रहा है आपका और तो उस पर जो इंटरेस्ट पे हुआ है, इंटरेस्ट अमाउंट आप यहाँ डाल सकते हैं और उसका आपको टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। सिर्फ इंटरेस्ट अमाउंट, लेट से 1,20,000 आपने इंटरेस्ट पे किया, मैं डाल के दिखा देता हूँ आपको। तो ये 1,20,000 हमारे 3,15,000 से लेस हो जाएगा और हमारा हमें टैक्स सिर्फ 1,95,000 पे पे करना होगा। तो ये एक अच्छा ऑप्शन होता है हमारे लिए अगर हमारे पास हाउस लोन होता है तो, ठीक है। और अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं है, अगर हमारे पास एक ही हाउस और उसको हमने लेट आउट कर रखा है तो सिंपल यहाँ पे जितना हमें रेंट रिसीव हुआ है वो डालेंगे। उसके बाद जो हमने म्यूनिसिपल टैक्स पे किए हैं उस हाउस टैक्स जो पे करते हैं उसके अगेंस्ट में वो अमाउंट यहाँ डालेंगे। लेट से हमें 1,20,000 रेंट रिसीव हुआ है जिसमें से हमने 5,000 म्यूनिसिपल टैक्सेस पे कर दिए हैं, तो हमारा जो इनकम होगी 1,15,000 हो जाएगी। 30% उस पर एनुअल वैल्यू, 30% ऑफ एनुअल वैल्यू
उसकी ये है, तो ये लेस होने के बाद हमारी इतनी इनकम टैक्सेबल है। अगर हमने इस पे भी अगर किस्त लोन ले रखा है तो वो अमाउंट हम यहाँ डाल सकते हैं। लेट्स से हमने 1,20,000 रुपये का हमने सिर्फ इंटरेस्ट पे किया, तो जो हमारा लॉस है, हमने इंटरेस्ट ज़्यादा पे किया 39,500, वो हम 3,15,000 से एडजस्ट कर सकते हैं और हमारी टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी। तो ये सिंपल है। वैसे डीम्ड लाइट आउट भी होता है, लेकिन हमारे केस में कोई है नहीं, तो यहाँ पे हम सेल्फ ऑक्यूपाई, यहाँ पे हम इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे हम सिलेक्ट का ऑप्शन ले लेते हैं। तो अब सिंपल हो गया। यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हम डाल सकते हैं, जैसे कि सेविंग इंटरेस्ट है, सेविंग बैंक में इंटरेस्ट आया या एफडी में आया या इनकम टैक्स का रिफंड आया उसके साथ जो इंटरेस्ट आया वो, या फैमिली पेंशन या एनी अदर डाल के, जैसे कि हमें कोई ट्यूशन इनकम हो रही है तो यहाँ डाल के अमाउंट डाल सकते हैं। और अगर हमारी कुछ और एक्स्ट्रा इनकम है तो हम यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम कोई भी सिलेक्ट करेंगे और ऐड कर सकते हैं और यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं, सिंपल। ठीक है, एक ग्रॉस टोटल इनकम हो गई हमारी। अब यहाँ पे हमें अपनी डिडक्शन को डालना होता है। 80C की डिडक्शन है यहाँ पे। अगर हमने LIC या लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ले रखी है या एन्युटी प्लान है या प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट कर रखा है तो वो अमाउंट हम यहाँ डाल सकते हैं। लेट्स से मैंने 1,40,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, मैं यहाँ डाल सकता हूँ सिंपल वे में, और ये हमारी टोटल इनकम से लेस हो जाएंगे। 3,15,000 से ये लेस हो जाएगा। ये आप ध्यान रखना कि ATC में 1,50,000 तक की ही डिडक्शन मिलती है। दूसरा, अगर हमें ये, तो मैं ये इसके बारे में डिस्कस करता हूँ। अगर आपने ये इन्वेस्टमेंट 1 अप्रैल 2020, नॉर्मली मैं आपको बताता हूँ ATC की डिडक्शन ड्यूरिंग द ईयर ही मिलती है। जैसे हम असेसमेंट ईयर 2021 की रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो हमने जो अप्रैल 19 से लेके मार्च 20 तक की जो भी ATC में इन्वेस्टमेंट की है, सिर्फ उसी की डिडक्शन टोटल इन्वेस्टमेंट की अमाउंट हम डाल सकते हैं। बट ड्यूरिंग दिस ईयर कोविड-19 की वजह से गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया है। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए कोविड-19 के रीजन से, तो आपने वो इन्वेस्टमेंट अप्रैल से लेकर 30 जून के बीच की है, तो उसका डिडक्शन भी आप इसी ईयर में ले सकते हैं। उसके लिए आपको, लेट से आपने टोटल डिडक्शन 1,40,000 लिया है, आप यहाँ पे यस करेंगे। 1,40,000 में से लेट से आपने 30,000 1 अप्रैल 2020 से लेकर 30 जून 2020 के बीच इन्वेस्ट किया है, तो आप यहाँ पे यस करेंगे और यस करने के बाद आप यहाँ पे शेड्यूल DI में जाएंगे और 1,40,000 जो आपने वहाँ पे डाला उसको यहाँ पे 30,000 यहाँ पे डाल के शो करना है हमें। ऐसे ही बाकी सब के लिए भी है सेम प्रोसेस, बट हमारे केस में ऐसा नहीं है। तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ और वापस हम अपने टैब में चलते हैं जहाँ पे मैंने ये डाला था, और यहाँ पे मैं सिलेक्ट का ऑप्शन रख लेता हूँ। और मेरे केस में कोई इन्वेस्टमेंट हुई नहीं है, और ये कैलकुलेट हुआ था जो सिस्टम कैलकुलेटेड था। ऐसे ही 80D की डिडक्शन आप डाल सकते हैं। 80CCD की 80D की डिडक्शन आपको अलग से शेड्यूल में जाके डालनी है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है पेरेंट्स है, सीनियर सिटीजन है, टोटल हेल्थ चेकअप में कितना पे किया आपने, या हेल्थ इंश्योरेंस कितना है, वो सब डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे सब डिडक्शन डालने के बाद हमारा टोटल टैक्सेबल इनकम आ गई हमारी 3,15,000 रुपये। नेचर ऑफ इनकम, एग्रीकल्चर इनकम हम यहाँ पे डाल सकते हैं। जो एग्जाम्प्ट इनकम होती है वो डालते हैं, 5,000 तक एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्प्ट होती है, जो हमारे केस में नहीं है। अब टैक्स पेबल बनता है 3,250 रुपये। रिबेट मिल गई हमें 3,250 की। नेट टैक्स पेबल 0 है हमारा, सिंपल।
हम ड्राफ्ट को सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इस विंडो में क्या है, इस विंडो में यहाँ पे आता है सैलरी। यहाँ पे अगर हमारा TDS डिटेक्ट कर लिया हमारे एम्प्लॉयर ने, फॉर्म 16 में भी वो आ रहा होगा एज पर फॉर्म 16, और आपके 26A में भी आएगा वो सेम। तो यहाँ पे आपको उसकी डिटेल डालनी है। अगर यहाँ पे आप रिफ्रेश करते हैं तो ये डिटेल ऑटोमेटिकली फिल कर देता है अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपका TDS डिपॉजिट कराया है तो आपसे डिडक्ट करके। बट हमारे केस में TDS नहीं कटा है तो यहाँ पे कोई डिटेल नहीं आ रही है। यहाँ पे अगर आपके सैलरी पे TDS कटा है तो यहाँ पे आएगा, अगर आपका अदर देन सैलरी TDS कटा है तो यहाँ पे आएगा। इसके लिए फॉर्म 16A होता है, यहाँ पे फॉर्म 16 होता है, सिंपल है। इसके बाद फॉर्म 16C भी होता है और 27D होता है। ये सब TDS के लिए होते हैं, जो अलग अलग प्रोविजन में अलग अलग TDS कटता है वो सब यहाँ पे आपका टैक्स, एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स की पेमेंट जो होती है वो यहाँ डालनी होती है। अगर लेट से हमारा यहाँ पे टैक्स बन रहा होता, इस टैब में हमारी इनकम ज़्यादा होती और हमें यहाँ पे टैक्स पेबल आ रहा होता लेट से 10,000 या 20,000, तो उसके लिए हमें यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करना होता है। यहाँ पे हमें टैक्स की पेमेंट करके वहाँ टैक्स की पेमेंट करके उसका BSR कोड डालना होता है, डेट डालनी होती है, सीरियल नंबर डालना होता है, टैक्स कितना पे किया वो डालना है। इसको हम सेव करते हैं इसमें, इस पेज पे, और नेक्स्ट पे जाते हैं। तो दोस्तों ये जैसे ही हम वहाँ पे TDS डालते हैं या एडवांस टैक्स पे ऐड करते हैं, वहाँ पे अगर कोई अमाउंट होगी तो ये वहाँ से लिंक करके यहाँ पे अमाउंट ऑटोमेटिकली फीड कर देगा। इसके बाद हमें टोटल टैक्स कितना पे किया, अमाउंट पेबल कितना है, रिफंड कितना है, यहाँ पे शो हो जाता है। उसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे हमें अपने बैंक अकाउंट की डिटेल डालनी है, हमें यहाँ पे टिक करना है। यहाँ पे सेल्फ, यहाँ पे दीपक, यहाँ पे आपका नाम आएगा, फादर्स नेम, यहाँ पे आपको सेल्फ लिखना है और प्लेस लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास प्लेस है, डेट है, प्लेस को टाइप करना है, डेट ऑटोमेटिकली आ जाएगी यहाँ पे। उसके बाद वेरीफाई करना है, रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं हम, या फिर प्रिंट आउट निकाल के साइन करके CPC इस एड्रेस पर, CPC के एड्रेस पर सेंड कर सकते हैं। 120 डेज का टाइम होता है। अगर हम राइट नाउ सबमिट करके, प्रीव्यू एंड सबमिट करके अगर हम इसको अभी वेरीफाई करना तो हमें ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है, अदरवाइज हम बाद में भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो ड्राफ्ट कर दीजिए। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, ये शेड्यूल DI है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ये शेड्यूल 80D है जो हम बता चुके हैं। अब बचा 80G। 80G में अगर आपने किसी को डोनेशन दी है 100% में या 50% में, तो उसकी डिटेल यहाँ पे डालनी होगी। नेम ऑफ डोनी, जिसको डोनेशन दी है उसका एड्रेस, उसका सिटी, स्टेट कोड, पिन कोड, पैन, उसका, जिसको भी आपने डोनेशन दी है, और वो अगर 80G में रजिस्टर्ड है तो ये आप यहाँ पे उसको डाल सकते हो। इसके अलावा तो दोस्तों हम यहाँ पे सब डिटेल डाल देंगे। डोनेशन 50% वाली है तो यहाँ पे डलेगी, 100% सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट है। ये सब यहाँ पे डाल के आप सेव ड्राफ्ट कर सकते हैं। जब आपका सब सेव हो गया तो आप प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करें। अब ये बताएगा आपको क्या नहीं डला है। 80D में सिलेक्ट नहीं किया हमने तो नॉट क्लेमिंग कर सकते हैं। प्रीव्यू एंड सबमिट में यहाँ पे भी हमें सिलेक्ट के बजाय ये करना होगा। अब ओके सबमिशन, प्रीव्यू एंड सबमिट। अब ITR1 जो ये प्रीव्यू आ गया, यहाँ पर क्लिक करते ही सबमिट हो जाएगी, बट यहाँ से हम एडिट कर सकते हैं, यहाँ से एग्जिट हो सकता है। इससे पहले हम इसको सबमिट करें, पहले हम चेक कर लेते हैं कुछ डिटेल हमने गलत तो नहीं डाली है। पार्ट A जर्नल में ये आधार नंबर है, नेम है,
सेम ये सब ठीक है हमारा। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अदर है, फाइल्ड अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1, बिल्कुल ठीक है। हमने कोई 1 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो यहाँ पे नो कर रखा है हमने, ये कुछ हमारे काम का नहीं है। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स की कंप्यूटेशन, हमारी सैलरी 3,65,000 थी, उसमें से 50,000 की डिडक्शन मिल रही है, इसके अलावा कोई और डिडक्शन हमने डाली नहीं है। और इसके बाद सेक्शन में कोई डिडक्शन 80C की डिडक्शन हमने नहीं डाली है, सिंपल है। और हमारी है तो हम डाल देते और यहाँ पे आ जाती सिस्टम कैलकुलेटेड होके, ये हमने जितनी डिडक्शन मिलनी थी, हमने कोई इन्वेस्टमेंट की होती तो यहाँ पे आ जाती। ये मैं बस आपको शो कर रहा हूँ। और टैक्स पेबल इतना है, बट रिबेट मिल गई हमें, तो हमें कोई भी कैश में टैक्स पे नहीं किया है, हमने पेमेंट नहीं की है टैक्स की, कोई टीडीएस नहीं कटा है हमारा, हमने सेल्फ असेसमेंट टैक्स की पेमेंट नहीं की है, ना एडवांस टैक्स पे किया है, रिफंड नहीं है, हमने बैंक सेलेक्ट कर लिया है, डिटेल डाल दी है। ये जो हमने फाइल किया उसका एक फाइनल प्रीव्यू है जो हम देख सकते हैं, और हम यहाँ से सबमिट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और एग्जिट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।